नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार के जो इन इंतखाबात में जीत जाएंगे, इलेक्शंस जीत जाएंगे, उनको तहरीक इंसाफ से निकाल कर बाकी जमातों में हाँकने के लिए एक प्लान तरतीब दिया जा चुका है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ब्लैकमेल करने के लिए एक शिकंजा जो है वो तैयार हो चुका है। वो शिकंजा क्या है वो आपको बताना है। आगे नाज़रीन अगर आप आए तो इमरान खान साहब ने अपने तमाम तर कैंडिडेट्स को यह धमकी दी है कि फलां डेट तक मुझे फलां काम किया हुआ चाहिए और अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपसे पार्टी का टिकट जो है वो वापस छीन लूंगा और आप ही के हल्के में आपकी जगह पे किसी और को जो है वो पार्टी का टिकट दे दूंगा। वो कौन सा ऐसा काम है कि जिसको इमरान खान हर सूरत जो है वो मुकम्मल होता हुआ देखना चाहते हैं और इस ये नौबत आ गई कि इमरान खान जो है वो पार्टी का टिकट छीनने तक की धमकियां दे रहे हैं। इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है। और नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं और जो रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी जस्टिस बाबर सत्तार ने ठीक ठाक क्लास ली और जितनी कि उनकी बेइज्जती कर सकते थे वो उन्होंने की और गैर कानूनी तरीके से जो उन्होंने इमरान खान के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां की हुई थी, डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हुए थे, उन सबको कलअदम करार देते हुए जो तौहीन अदालत के केस की आज समाअत थी उसमें उनको खूब लताड़ा। उसकी तफसीलात क्या है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और उनका जो वकील है वो हिम्मत हार गया और उसने अदालत में बैठकर आज एक ऐसा जुमला कह डाला, वो नाज़रीन बड़ा हैरान कुन जुमला है और उस जुमले ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। वो भी आपके साथ शेयर करना है। दूसरा नाज़रीन आज अडयाला जेल में साइफर केस के हवाले से समाअत हुई, उसकी जो की पॉइंट्स हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन ब्लूमबर्ग की इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के हवाले से एक रिपोर्ट आई है, उसकी तफसीलात भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा उसकी सारी रिपोर्टिंग जो है वो आपको यहां मिल सके। तो नाज़रीन बात शुरू कर लेते हैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के मामले के ऊपर जो समाअत हुई उससे। तो जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं और जो रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर हैं इनको जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने तलब किया हुआ था और उन्होंने कहा कि जनाब आपने पिछले चंद माह में 67 लोगों के 3 MPO के तहत आपने उनकी गिरफ्तारियां डाली, ये खिलाफ कानून है, आपकी जुरिस्डिक्शन से ये चीज़ बाहर है, आपके पास इस चीज़ का मैंडेट ही नहीं है, आपने किस बुनियाद के ऊपर लोगों को पकड़ा, आपके पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं था और मैं अपनी अदालत से बैठ के लोगों की रिहाई के हुक्म लिखता रहा, हुक्म सादर फरमाता रहा, उसके नोटिफिकेशन जारी करता रहा, लेकिन आपने मेरी किसी भी बात के ऊपर कान नहीं धरे और उस सब के बरक्स आपने जो है अदालती हुक्म को पसे पुष्ट डाल के लोगों की गिरफ्तारियां आपने की। आपने शानदाना गुलजार को पकड़ा, आपने शहरियार अफरीदी को पकड़ा और इन लोगों के रिहाई का हुक्म जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया, लेकिन आपने अदालती हुक्म को लिया दिया ही कुछ नहीं। तो जनाब ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत हुई। तो इसके ऊपर जनाब उनसे जवाब तलब किया गया तो उन्होंने कहा, तो खैर उनका नाज़रीन जो वकील था शाह खावर वो बड़े जनाब मुदल्लिल अंदाज में वहाँ पे दलाइल देता रहा कि जनाब ये वजह थी, वो वजह थी, ये हुकूमती जिम्मेदारी थी, फलां हमारा काम था तो इसके ज़रिए ये होना था तो वो होना था। और आखिरकार जब वो अपनी बात को किसी भी सिमत से साबित ना कर पाए और देखा कि जनाब मैं तो अब टेक्निकली यहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार को कायल नहीं कर सकता हूँ, तो फिर जनाब हिम्मत हार के उन्होंने कहा कि जनाब ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, हम अंडर प्रेशर हैं और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब अंडर प्रेशर हैं और इनकी मजबूरियां हैं, उनको समझने की कोशिश करें। और जब नाज़रीन उन्होंने ये बात कर दी, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वहां से आगे समाअत खत्म है। समाअत की जो पूरी पंच लाइन थी और जो समंदर को कूजे में बंद करने वाली जो बात थी वो शाह खावर ने ऑन बिहाफ ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी उन्होंने वो कह दी और कहा कि जनाब ये मजबूर है, इनके ऊपर प्रेशर आता है और बामरे मजबूरी ने ये सारे मामलात करने पड़ते हैं, तो इसलिए जनाब थोड़ा सा दस्त शफ़क़त करें और थोड़ा सा हमारे ऊपर रहम करें, हमारी मजबूरियों को भी आप समझें। तो उसके जवाब में नाज़रीन जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर कहा कि आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं और इस तरह से फिर बातों को आगे नाज़रीन उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में जो है वो उनके वकील वो थोड़ा आयमा शागी करते रहे और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वो अपनी बात उनके सामने नहीं रखना चाहते। ज़ाहिर है फिर मजबूरियाँ होती हैं। तो उसके बाद जो है नाज़रीन जो उनके डिप्टी कमिश्नर के वकील थे उन्होंने कहा कि आप जनाब इस समाअत को आगे बढ़ाएं, आप इनको इंतखाबात के बाद रखें क्योंकि हमने इंतखाबात करवाने हैं, तो उस सूरत में हमारा जो टाइम है इधर बहुत वेस्ट हो रहा है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि नहीं जनाब समाअत तो होगी। तो आज की समाअत नाज़रीन मुलतवी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंतखाबात तक इसको मुलतवी रखा जाएगा, ये समाअत फिर इस मामले के ऊपर होगी। और जस्टिस बाबर सत्तार इस चीज़ के ऊपर तुले हुए हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी उनको उनके किए की सज़ा जो है वो हर सूरत दी जाए। आगे नाज़रीन अगर आप आएँ तो इमरान खान साहब ने जो धमकी दी है अपने
टिकट होल्डर्स को वो उन्होंने ये कहा है कि इस इतवार को मुझे आप सब लोग सड़कों के ऊपर चाहिए, आप मुजाहरे करें, सड़कों के ऊपर निकलें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अपने लोगों को मोबिलाइज करें। और अगर आप इस इतवार को बाहर सड़कों के ऊपर नहीं आते हैं, एहतजाज नहीं करते हैं, तो उस सूरत में जिस हल्के का भी जो भी बंदा लोगों को मोबिलाइज नहीं करेगा, लोगों को सड़कों के ऊपर नहीं निकालेगा, लोगों को वो आप एक्टिव नहीं करेंगे, तो आपसे टिकट जो है तहरीक इंसाफ का वापस ले लिया जाएगा। आगे नाज़रीन अगर आप आएँ तो अदनान आदिल पाकिस्तान के बहुत मारूफ साफ़ी हैं, बड़े क्रेडिबल शख्सियत हैं, बड़ी कमाल की खबरें जो है वो अंदर से निकाल के लाते हैं। उन्होंने ये खबर दी है कि तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार कि जो जनाब इलेक्शन जीत जाएंगे तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर, उनको फिर वहाँ से इलेक्शन जीत लेने के बाद नून लीग और आईपीपी में डालने के लिए उनके खिलाफ एंटी करप्शन को जो है वो हिदायत दी जा चुकी हैं कि आप इनके खिलाफ केसेस तैयार करें, आप इनके खिलाफ 5-5 हज़ार केसेस बनाएं, इनको किसी भी मामले में जो है रगड़ने की कोशिश करें और वही मामला दोहराएं कि जो पहले 9 मई के मामले के ऊपर दोहराया जा चुका है कि जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जो बंदा इमरान खान को बुरा भला कहेगा, वो जनाब माफ़ है, उसके सारे केसेस माफ़ है और जनाब आप हाथ झाड़ के जहाँ से जा सकते हैं। और यही मामला जो है अब दोबारा इलेक्शन जीत लेने के बाद रिपीट होने वाला है कि जो बंदा अब टिकट तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जीत जाने के बाद नून लीग और आईपीपी में जाने के लिए तैयार होगा, उसको जनाब जो है वो माफ़ी मिल जाएगी, उसके खिलाफ केसेस बंद हो जाएंगे। लेकिन जो बंदा बात के ऊपर अड़ेगा, जो बंदा तहरीक इंसाफ में रहने की कोशिश करेगा, जो बंदा ऊपर से आने वाली हिदायत को मनोअन तस्लीम नहीं करेगा, उसके खिलाफ एंटी करप्शन जो है वो एक्शन लेगी। आगे नाज़रीन ब्लूमबर्ग ने जो है एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन गुज़श्ता 2 दिहाइयों के सारा जो पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र, पाकिस्तान के मौशी हालात, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, उसके ऊपर उन्होंने तबसरा किया है। और उसमें जो सबसे नुमायाँ और अहम बात उन्होंने की है वो ये है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त पीक पे है और इमरान खान को तोड़ना ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। और इमरान खान एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जिससे आप चश्मपोशी नहीं कर सकते और पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जानिब बढ़ रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए खुश आइंद नहीं है। तो ये थी नाज़रीन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। तो आज अडयाला जेल में जो है साइफर केस के हवाले से समाअत थी, तो इस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि जनाब मेरे जो कागजात नामजदगी हैं कौमी असम्बली के अपना उसके सूबाई असम्बलियों के वो सारे मुस्तरद कर दिए गए। तो ये अपना सारा मुद्दा जो है वो जस्टिस अबुल हसनात जुल्करनैन के सामने रख रहे थे, लेकिन दरमियान में जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने उन्हें टोकने की कोशिश की, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को टोकने की कोशिश की, जिसके जवाब में फिर शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो प्रोसिक्यूटर मोहम्मद रिजवान को जो है वो खरी खरी सुना दी। उसका अहवाल जो है वो आपके पढ़ के सुना देता हूँ। तो जब शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे तो उस दौरान प्रोसिक्यूटर दरमियान में बोले और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को इंटरप्ट करने की कोशिश की, जिसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तुम ऊपर से आए हो, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है। अब इसके जवाब पर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने भी कहा कि तुम्हारी क्या औकात है। इस दौरान जज अबुल हसनात जुल्करनैन शाह महमूद कुरैशी को पुरसकून रहने की तलकीन करते रहे। शाह महमूद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। जज ने रिमार्क्स में कहा कि ये दरख्वास्त देना आपका हक है, आपके हकूक़ आपको मिलेंगे। तो ये था नाज़रीन आज की साइफर केस की जो समाअत थी अडयाला जेल में, उसका अहवाल। और ये तमाम तर खबरें जो मैंने आपके सामने रखी, इन तमाम इंसिडेंट्स के ऊपर, इन तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर आप क्या राय रखते हैं उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिल वक्त इतना ही, ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने क़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।